चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से आगे चल रहा है, लेकिन लैंडिंग से पहले कई ऐसी चुनौतियां हैं, कई तरह के सस्पेंस हैं कि आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग से पहले हर पैरामीटर की जांच करेगा। खतरे से बचने के लिए आखिर कौन सा सिस्टम विक्रम में लगाया गया है लैंडर आराम से, जिससे कि लैंड कर सके। सॉफ्ट लैंडिंग एक पेचीदा मुद्दा है, इसलिए टेक्निकली हर बिंदुओं पर इस बार ध्यान देते हुए चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो भी लैंडिंग पक्की हो। वो टेक्निकली कौन कौन सी बातें हैं वो जानिए। लैंडर विक्रम अपने लैंडिंग के लिए सेफ और रिस्क फ्री क्षेत्र खोजेगा। इसके लिए लैंडिंग से पहले साइट की इमेजिंग की जाएगी। विक्रम लैंडर एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, भूकंप और चांद के डायनेमिक्स की स्टडी करेगा और उसके बाद ही लैंडिंग करेगा। पिछली बार की तुलना में इस बार के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है और ज्यादा सेंसर के साथ तैयार किया गया है, ताकि इस बार का जो मून मिशन है उसमें सफलता हासिल हो सके। इस बार विक्रम लैंडर में कुछ खास तकनीक लगाई गई है, जैसे लेजर और आरएफ आधारित अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, लेजर गायरो बेस्ट इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलेरोमीटर पैकेज। इसके अलावा 800 न्यूटन थ्रॉटेबल लिक्विड इंजन भी लगे हैं। 58 न्यूटन ताकत वाले अल्टीट्यूड थ्रस्टर्स और थ्रॉटेबल इंजन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल से संबंधित आधुनिक सॉफ्टवेयर्स भी लगाए गए हैं। हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा और लैंडिंग लेग मैकेनिज्म, ये वो तकनीकें हैं जो कि विक्रम लैंडर में लगाई गई हैं। साथ ही साथ विक्रम लैंडर में 4 पेलोड्स भी लगे हैं। पहला रंभा है, ये चांद की सतह पर सूरज से आगे आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। दूसरा चास्टे, ये चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा है इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा कि कहीं उस सतह पर भूकंप जैसी स्थिति तो नहीं है। चौथा है लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे, ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। विक्रम लैंडर जिस समय चांद की सतह पर उतरेगा उस समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी और इसी गति से वो आगे बढ़ेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल गति जो है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है, ऐसे भी उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की जो अभी की जो फिलहाल की स्थिति है वो ये है कि वो चांद के चारों तरफ 153 किलोमीटर गुना 163 किलोमीटर की लगभग गोलाकार ऑर्बिट में घूम रहा है और 18 अगस्त की शाम करीब 4 बजे के आसपास विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग की जाएगी और डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की सतह से ऊंचाई और गति को कम किया जाएगा। 17 अगस्त 2023 की दोपहर करीब 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया था और उसके बाद अब की जो स्थिति है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अब दोनों अलग हैं और अलग अलग चल भी रहे हैं। अब दोनों जो हैं वो 153 किलोमीटर और 163 किलोमीटर की लगभग गोलाकार ऑर्बिट में आगे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उसे आगे चलते हुए डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग आज करनी है। डी बूस्टिंग और डी ऑर्बिटिंग का मतलब है कि गति को कम करना, ऑर्बिट की ऊंचाई कम करना। लेकिन समझिए कि विक्रम लैंडर आखिर है क्या। विक्रम लैंडर एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जो चांद पर प्लाज्मा, सतह की गर्मी, भूकंप और चांद की डायनेमिक्स की स्टडी करेगा। लैंडर में ही प्रज्ञान रोवर रखा गया है जो लैंडिंग के करीब 15 से 30 मिनट के बाद दरवाजा खोलने के बाद बाहर आएगा। प्रज्ञान रोवर सिर्फ और सिर्फ विक्रम से बात कर सकता है और हर स्थिति का डिटेल देता रहेगा। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर से संदेश लेगा और इसे बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में भेजेगा। जरूरत पड़ने पर इस काम के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर्स की भी मदद ली जा सकती है। विक्रम लैंडर के 4 पैर हैं और इसका वजन करीब 1750 किलोग्राम है। इस बार की तुलना में लैंडर को ज्यादा मजबूत और ज्यादा सेंसर्स के साथ तैयार किया गया है ताकि चंद्रयान 2 जैसा हादसा ना हो पाए। और विक्रम लैंडर के इंटीग्रेटेड सेंसर्स और नेविगेशन परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए उसे हेलीकॉप्टर से उड़ाया गया था, जिसे इंटीग्रेटेड कोल्ड टेस्ट कहते हैं। फिर इंटीग्रेटेड हॉट
टेस्ट हुआ। ये एक लूप परफॉर्मेंस टेस्ट है जिससे सेंसर्स और एनजीसी को टावर क्रेन से गिराकर देखा गया था। विक्रम लैंडर के लेग मैकेनिज्म परफॉर्मेंस की जांच के लिए भी कई तरह की तैयारियां की गई हैं और उसके लिए लूनर सिमुलेंट टेस्ट बेड पर कई बार इसे गिराया भी गया है। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद लैंडर 14 दिनों तक काम करेगा। स्थितियां सही रही तो हो सकता है कि ज़्यादा दिनों तक काम चालू रह सके और हर तरह की स्थिति का स्टडी भी किया जा सके। संक्षेप में आपको बता दें कि लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की तरफ बढ़ रहा है और लैंडिंग से पहले विक्रम की शुरुआती जांच होगी। लैंडर विक्रम में लगे 4 मुख्य थ्रस्टर्स विक्रम को चंद्रमा की सतह पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाएंगे और अन्य सेंसर्स का भी टेस्ट किया जाएगा। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले अपने लिए सुरक्षित जगह भी तलाश होनी है और ये जो सुरक्षित जगह है वो विक्रम लैंडर देखेगा, उसके बाद ही लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग एक पेचीदा मुद्दा है और इसलिए इस बार टेक्निकली हर बिंदुओं पर, हर पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है। उसी तरीके से विक्रम लैंडर को भी तैयार किया गया है। पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि कोई गड़बड़ी भी हो जाए तो लैंडिंग पक्की हो। और अब जानिए कि विक्रम की स्पीड आखिर क्यों कम की जाएगी, क्या वजह है इसके पीछे। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक ले जाने तक लैंडर की स्पीड कम करने की प्रक्रिया है। ऐसे में लैंडर को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दिशा में ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक क्षमता, वो प्रक्रिया है जहां इसरो को अपनी कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के अनुसार लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेलोसिटी लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, लेकिन ये गति चंद्रमा की सतह के हॉरिजॉन्टल है। यहाँ चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसे वर्टिकल करना होगा। हॉरिजॉन्टल से अब वर्टिकल की दिशा में बदलने के बाद ही वो सतह पर पूरी प्रक्रिया को देखते हुए गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना होगी और उसके बाद ही ये सतह पे लैंड करेगा। इसरो ने इसे कई बार इस तरह की प्रक्रिया को दोहराते हुए चेक भी किया है और यहीं पर पिछली बार जो है वो चंद्रयान 2 को असफलता हासिल हुई थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के टाइम बहुत कुछ ध्यान में रखा गया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।